ब्लड सेंटर की मनमानी पर मूक दर्शक ड्रग आयुक्तालय। ये बड़ी खबर है। प्रदेश में चल रहे ब्लड सेंटर्स की अब जांच प्रक्रिया से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। इस साल 200 से ज्यादा ब्लड सेंटर्स की ड्रग अधिकारियों ने जांच की। इनमें से महज 2 दर्जन के आसपास ब्लड सेंटर्स पर कामकाज संतोषजनक। 182 ब्लड सेंटर्स को कारण बताओ नोटिस, जिनमें से 55 ने अभी तक जवाब नहीं दिया। आश्चर्य तो ये है कि ब्लड सेंटर की लापरवाही उजागर होने के बावजूद कुछ एक पर ही एक्शन। 2 सेंटर के लाइसेंस कैंसिल, 11 सेंटर का लाइसेंस निलंबित, 4 की प्रोडक्ट परमिशन वापस, 26 सेंटर्स को दी गई चेतावनी, जबकि 84 प्रकरणों को प्रोसेस में बता रहे अधिकारी। प्रमुख चिकित्सा सचिव गायत्री राठौड़ ने एक्शन में रेड लतीफी पर अब नाराजगी जताई है। ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक को लापरवाही पर नियमानुसार कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं, लेकिन ये लापरवाही लगातार अब ब्लड सेंटर की जो मनमानी है, मूक दर्शक बना हुआ ड्रग आयुक्तालय, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। ब्लड सेंटर्स की जांच प्रक्रिया से जुड़ी ये बड़ी खबर है। 200 से ज्यादा ब्लड सेंटर्स की ड्रग अधिकारियों ने जांच की है, तो 2 दर्जन के आसपास ब्लड सेंटर्स पर कामकाज संतोषजनक। 182 ब्लड सेंटर्स को कारण बताओ नोटिस, जिनमें से 55 ने अभी तक जवाब ही नहीं दिया। आश्चर्य तो ये है कि ब्लड सेंटर की लापरवाही उजागर होने के बाद भी कोई एक्शन क्यों नहीं। 2 सेंटर के लाइसेंस कैंसिल भी किए गए हैं। इसके अलावा 11 को और ज्यादा नोटिस दिया गया है, 26 को चेतावनी दी गई है। प्रमुख चिकित्सा सचिव गायत्री राठौड़ ने एक्शन में रेड लतीफी पर भी अब नाराजगी जताई। अब इस नाराजगी का कितना असर पड़ता नजर आएगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि मनमानी तो लगातार जारी है। कामकाज किस तरीके से हो रहा है ब्लड सेंटर्स में, जांच किस तरीके से की जा रही है, वो आप सभी के सामने है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी जांचें हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें न जाने दिन में कितनी बार ब्लड सैंपल्स लिए जाते हैं, ब्लड की जांच होती है मरीजों की, और उसमें ही अगर इस तरह की घटनाएं होंगी, व्यवसाय अव्यवस्था के रूप में बदल जाएंगी, तो फिर मरीजों की जान पर भी बना सकती है। उनके जो इलाज चल रहे हैं उन पर भी कोई ना कोई संकट पैदा हो सकता है। लेकिन कैसे इस लापरवाही को दूर किया जाए, कैसे इन मनमानियों को दूर किया जाए, अब गुस्सा नाराजगी जरूर नजर आई प्रमुख चिकित्सा सचिव गायत्री राठौड़ की तरफ से। क्या उसका असर यहां पर होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ड्रग कंट्रोलर आयुक्तालय द्वारा अभी तक कुछ भी ऐसा होता नजर नहीं आया। हर कोई मूक दर्शक बना हुआ है। एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। विकास जी, अभी तक मनमानी जारी है और हर कोई चुप होकर बैठा है, लेकिन क्या अब कोई यहाँ पर एक्शन होता हुआ नजर आएगा? क्योंकि पहले भी हुए हैं एक्शन, लेकिन कोई ज्यादा असर होता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन अब तो सख्त निर्देश भी है, नाराजगी भी सामने आ चुकी है, तो क्या लगता है कोई ठोस कार्रवाई होगी अब? हाँ, देखिए, बिल्कुल राजस्थान में जो ब्लड सेंटर संचालित किए जा रहे हैं, उनकी मनमानी और वहाँ पर जिस तरह की अनियमितताएं हैं, वो किसी से छिपी हुई नहीं है। पिछले दिनों ही जयपुर में सामने आया था, जब जेके लोन अस्पताल से के ब्लड बैंक से जो प्लाज्मा है उसको निजी ब्लड सेंटर में ले जाकर के बेचा जा रहा था, और वहां से उसको कमाई को धंधा बना लिया गया था। एक बड़ा रैकेट जो है वो उसका खुलासा हुआ था। और इसी कड़ी के अंदर अगर बात करें इस बार की, तो एक पूर्व एसीएस जो है उन्होंने निर्देश दिए थे कि ब्लड सेंटरों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए, और इसी के तहत प्रदेश में इस साल में अभी तक 200 से अधिक ब्लड की सेंटर्स है, उनकी ड्रग अधिकारियों ने जांच की थी। और इन जांच में आप ताज्जुब करेंगे इस बात से पूनम जी, कि मात्र 24 ब्लड बैंक ऐसे मिले हैं जिन पर कामकाज संतोषजनक मिला है, सेटिस्फैक्ट्री कामकाज जिसमें मिल रहा है। बाकी सभी जगह पे कुछ न कुछ कमियां मिली हैं। 182 ब्लड सेंटरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिनमें से 55 ने तो अभी तक नोटिस का जवाब तक नहीं दिया है। और सबसे बड़ी इसमें आश्चर्य बात है कि जो इतनी जो लापरवाही उजागर हुई है, उसके बावजूद कार्रवाई के नाम पर कुछ इक्का दुक्का कार्रवाई की गई। 2 सेंटरों के लाइसेंस कैंसिल किए गए, 11 के लाइसेंस निलंबित किए गए, 4 के प्रोडक्ट परमिशन वापस ली गई है, 26 सेंटरों को चेतावनी दी गई है, जबकि 84 प्रकरण ऐसे बताए जा रहे हैं जिनको प्रोसेस में बता करके अधिकारी खानापूर्ति कर रहे हैं। पिछले दिनों जब प्रमुख चिकित्सा सचिव गायत्री राठौड़ ने इस पूरे मामले में बैठक बुलाई थी, तो वहां पर ये जो आंकड़े पेश किए गए तो उसे काफी बिल्कुल चौंकाने वाले हैं, चिंतित करने वाले, लेकिन अब क्या एक्शन होगा देखने वाली बात होगी।